सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया संत कबीरदास जी का 626वां प्रकट दिवस। अखंड पाठ के भोग के साथ संपन्न हुआ 3 दिवसीय समागम। जगत गुरु तत्वदर्शी कबीरदास जी महाराज का 626वां प्रकट दिवस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में 2 जून से लेकर 4 जून तक 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया। इन 3 दिवसीय समागम में भारी संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से नतमस्तक होने के लिए आश्रम पहुंचे। बता दें कि संत कबीरदास जी के 626वें प्रकट दिवस के अवसर पर रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र के साथ साथ 11 जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कुरुक्षेत्र में 3 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश के 7 जिलों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस 3 दिवसीय समागम के दौरान जहां निःशुल्क नाम दीक्षा, विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, वहीं आश्रम में दहेज मुक्त विवाह रेमनी दूर दराज से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आयोजित की गई। जानकारी देते हुए आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास। देखिए, अगर श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो अनगिनत यानी कि लाखों की संख्या कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु फिर भी जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। एक कुंभ का मेला अगर हम कहें तो यहाँ पर एक तरह से मिनी कुंभ यहाँ पर आयोजित किया गया है संत रामपाल जी के द्वारा। पहुंचकर तमाम गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, वहीं निःशुल्क नाम दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। जी, प्रगट दिवस के बारे में आपको उस दिन डिबेट में सारा को बताया था। प्रगट क्या होता है, प्रगट होना, और जन्म लेना क्या होता है। सिर्फ एक ही परमात्मा है कबीर साहब जो प्रगट होते हैं। अन्य सभी जितने भी हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, सभी महापुरुष आदरणीय जितने भी, सभी ने जन्म लिया है, गर्भ से जन्म लिया है और सभी की समाधियां बनी हुई हैं। कबीर साहब की जो बात है मगर का, जो आपको उस वृत्तांत बताया था, हिंदू के वे गुरु कहा है, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा मिट गया, ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो वहां पे शरीर नहीं मिला था, तो वो उनका जब आवरण हुआ कमल के फूल पे मिला परमात्मा, और जब गए तब भी वहां फूल ही मिले। तो उन्होंने अपनी वाणी में बहुत अथाह ज्ञान दिया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ने पाया, कांसी माए कबीर हुआ। जिसको कहें कबीर जुलाहा वही तो है अगम अगाहा। सदगुरु ने बताया है, हम ही अलख आला हैं, हम ही गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। उनकी कोई उम्र भी नहीं होती है, जैसे उस दिन भी शायद आपको बताया था, अरबों तो ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया, 7 कोटि तेरे शंभू मर गए, मेरी बीती नहीं पलैया। जो बूझे सो बात, क्या है उम्र हमारी, कहता वो पागल है, बावला है जो मेरी उम्र बूझता है, मेरी कोई उम्र नहीं होती है। ये परमात्मा सभी के पिता हैं। हम सभी जितने भी जीव यहाँ पे हैं, अज्ञानतावश अज्ञानी गुरुओं के द्वारा अलग अलग बांट दिया हमारे को। अपना अपना जो भी उन्होंने जैसे जो विचार बताया उस पे सभी पूरे अडिग होके लग गए। अब सतगुरु को ये समस्या हो रही है कि उनको वो पहला रंग उतार करके फिर दूसरा रंग चढ़े, तब जाकर के कहीं मोक्ष की तरफ वो चलेंगे, मुक्ति की तरफ चलेंगे। ये परमात्मा सभी को, जितने भी जीव जंतु है, सबको यही, चाहे हाथी है, कीड़ी है, कुछ है, तो सबको वही आहार देते हैं। हमारा भी वही ख्याल रखते हैं, हमारे वो पिता हैं, वो हमारे सतलोक में रहते हैं। अब मानुष देह बना करके ऊपर चोला डाल करके हम अगर वो असली रूप में आ जाएं, इन चमड़े की आंखों से उनको देख भी नहीं सकते, इतना तेज उनमें होता है। कहता है द्वादश भानु द्वादश कोटि हंस का रूपा ऐते ही जने अनुपा, हंसा चौर करत स्वरूपा, ऐसा पुरुष दरबारा है। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पूर्ण चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। पुरुष के एक रोम के बराबर भी, मतलब करोड़ चंद्रमा करोड़ सूर्य मिला दे तब भी उनके बराबर, इतना तेज है उनके अंदर। कोटि भानु उदय जय होई, ऐते ही पूर्ण चंद्र होई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दीदारा है, उसका दीदार है वो परमात्मा। कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सदगुरु तैतारी, अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। वो कहता है इसको अन्न पिंड ब्रह्मांड भी कहते हैं, कि कोई इसी में खोजने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं अन्न पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अवगत रचना रची है अंड माही, इस अंड कहो इसको पिंड कहो, ताका प्रतिबिंब डारा है। वहां का इसमें परछाई है, सिर्फ उन्हीं की शक्ति से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और आंखों से जो देख रहे हैं उन्हीं की शक्ति से हम देख रहे हैं। उसको हम भूल गए।
उस परम पिता को बिल्कुल भूल गए हम मड़ी मसानियां, भैरव हनुमान, भूत पूजा, पितृ पूजा, देव पूज लिया, कोई ये कर लिया वो कर लिया, उसमें सभी हम लग गए हैं। इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। यहाँ का थोड़ा बहुत कोई लाभ मिल भी गया तो उससे क्या होना जाना है। ये परमात्मा सर्व सुखदाता है, यहाँ का भी लाभ देंगे या पूरा लाभ देंगे यहाँ पे जो उनकी शरण में आ जाएगा। और मोक्ष की गारंटी पक्की है। हर रोज बता रहे मोक्ष कराऊंगा, विमान में बैठा के ले जाऊंगा। सतगुर अर्श विमान बैठावे, सतगुर भव सागर के खोली, सतगुर पार निभावे डोली, सतगुर मादर पितर हमारे, भव सागर के तार नहारे, सतगुर सुंदर रूप अपार, सतगुर तीन लोक से न्यारा। वही माता है, वही पिता है, वही हमारे सच्चे साथी हैं। भाई का रोल भी जो सच्चा भाई जैसे होता है वो रोल भी परमात्मा ही करते हैं। तो और अब क्या, यहाँ पर इनको सबको ज्ञान है कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है, दूसरा ठगे दुख हो। इनको ये पता है कि हम किसी को चोरी करेंगे, ठगेंगे, बहुत कष्ट होगा। अपने आप को ठगा दोगे तो परमात्मा अगले दिन ढेर सारा दे देता है। और ये ज्ञान के उससे भाव के उससे सब हजारों भक्त, कोई किसी को नहीं कहता आपके सामने, ऑटोमेटिक अपने अपनी सेवा में सब लगे हैं। 4 दिन से भंडारा चल रहा है, पहले ही 1 दिन पहले चल जाता, 3 दिन पूरा समागम है और 1 दिन बाद तक भी चलेगा। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब ऑटोमेटिक है। सबको भाव उनका ये है कि हम सुमरन, दान, सेवा कुछ भी ज्यादा से ज्यादा कर लें और अपनी जो पुण्य की गठड़ी बांध लें और उसका जो जाना है यहाँ से खर्चा है उसका, तो उसका वो जैसे कोई अमेरिका जाता है सारा, सबको ये लोभ है, सब अपने आप लगे हुए हैं। अब ब्लड डोनेट कैंप कल लगा, कितने भक्तों लाइन लगी हुई थी अभी भी और ब्लड देने की गर्मी में। और शादियां जैसे होती हैं वो आपको पता ही है। तो क्या परमात्मा के प्रचार को इनका दिल से हम ज्यादा करते हैं और प्रचार को में फैलाएं और सच्चाई को बताएं। ये है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज थोड़ा ज्ञान शास्त्रों से बता रहे हैं, ना कि कहीं लोग गाथा सुना के सभी को राजी कर रहे हैं। ये पुण्य संत की पहचान होती है। जो यहाँ पर 3 दिवसीय समागम चल रहा है उसमें जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का प्रथम दिन प्रकाश हुआ था, आज उसका भोग हुआ है। आज इसका जो हमारा समागम है इसका अंतिम दिन है। कल जैसे आपने दिखाया ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था और दहेज रहित शादियाँ की गई थी। जो हमारे 3 दिवसीय समागम था ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। बहुत ही शांतिमय तरीके से सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का भी जो सत्संग है उसको श्रवण कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं।